Amen. We encourage you all to keep on joining us every week as we continue with these wonderful series. मैं आप सभी को ये विनती करना चाहता हूं कि आप हमसे हमारे साथ निरंतर हमारे इस मीटिंग में भाग लेते रहे ताकि ये विषय जो हम बात करें उसके साथ आप वाकिफ रहें। This is a very, very important topic because I'm seeing lately that many of marriages between inside the church are being attacked. ये बहुत ही एक बहुमूल्य विषय है, खास विषय है, क्योंकि इन दिनों में मैं ये देख रहा था कि पारिवारिक जीवन या विवाहित जीवन जो कलीसिया के अंदर शत्रु जो है उन विवाहित जीवन में जो है उसे सता रहा है या वो मुसीबत में है। And the relationship between a husband and a wife is very important to God because marriage is one of those things that God uses to represent his love for us. और एक विवाहित जीवन, एक मसीह विवाहित जीवन, एक पारिवारिक जीवन परमेश्वर को इतना ही बहुमूल्य है क्योंकि परमेश्वर एक परिवार के द्वारा वो जो प्रेम एक परिवार के अंदर जो होता है, मसीह एक विवाहित जीवन के अंदर जो होता है, उससे परमेश्वर बहुत कुछ अपने कलीसिया के लिए, जिस प्रकार वो प्रेम करते हैं उसी प्रकार एक परिवार को प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। In the Bible, the bride of Christ, the bride of Jesus, is the church. In other words, every single believer who's around the whole world is the church and is considered the bride of Christ. देखिए, पवित्र पुस्तक में कलीसिया के हरेक विश्वासी, हरेक व्यक्ति परमेश्वर के या परमेश्वर के दुल्हन कहा जाता है कि दुनिया विश्व भर में जितने भी लोग हैं कलीसिया में जो जाते हैं वो परमेश्वर के दुल्हन होकर जो है उन्हें कहा जाता है। And the Bible says that God is preparing his church. God is preparing his church to show that his church is perfect. और परमेश्वर हम सबको इसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि परमेश्वर ये बता सके, ये दिखा सके कि हम सब जो है उनके आगमन में जो है वी आर परफेक्ट, कि हम सबसे उत्तम है, कि हम सबसे श्रेष्ठ है। ये परमेश्वर जो है हमें तैयारी की ओर ले चल रहे हैं। And so God is preparing his bride to be the perfect bride without spot and without wrinkle. देखिए, परमेश्वर अपने दुल्हन के जो तैयार कर रहे हैं वो दुल्हन को जो है एक परफेक्ट, एक पूरापन की एक दुल्हन को वो तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई कमी ना हो, कोई दाग धब्बा ना हो। And this is exactly what we as husbands need to think of our wives. और इसी प्रकार हम पुरुषों को या पतियों को अपने पत्नी के बारे में जो है सोचना चाहिए। We have to make the effort to make the wife perfect. हमें वो एक कदम लेना चाहिए जो हमें थोड़ा एफर्ट्स डालने चाहिए ताकि हम अपने पत्नियों को जो है उन्हें परफेक्ट की ओर जो है प्रयास करना चाहिए ताकि हम उन्हें पूरेपन की ओर ले चलें। And the wives need to allow themselves to be perfected and corrected. और पत्नियों को जो है अपने आप को उन्हें समर्पित करना है अपने पति के साथ, ताकि वो उन्हें जो है उनके प्रयास को जो है वो ध्यान दे और उन्हें अलाउ करे ताकि वो उन्हें जो है मदद कर सके परफेक्ट होने में। And the wife also has to believe that she can reach perfection. और पत्नी को ये विश्वास करना है कि वो जो है वो पूर्ण अवस्था में, वो पूर्णपन की अवस्था में जो है वो पहुंच सकती है। Because the Bible says that Jesus, which is he who began the good work in you, will be faithful to complete it. देखिए, पवित्र वचन ये कहता है कि यीशु मसीह जिन्होंने आपके अंदर वो अच्छा काम शुरू किया है, वो आपके जीवन में उस काम को पूरा करेगा। So the relationship between the church and Jesus Christ is a relationship of a future marriage. देखिए, यीशु मसीह का जो रिश्ता है कलीसी और परमेश्वर का, वो जो रिश्ता जो है
वो एक भविष्य में आने वाला एक विवाह को जो है प्रतिनिधित्व करता है। The Bible says that Jesus Christ is coming back for his bride. पवित्र वचन ये कहता है कि यीशु मसीह दोबारा लौट कर आएगा अपनी दुल्हन के लिए। So this relationship is so important for us to understand who we are as believers, that Satan is constantly attacking the marriages in the world. देखिए, हमें जो है ये बात को ध्यान देना है कि हम विश्वासी कौन है, कैसे है, क्योंकि शैतान जो है कलीसिया के अंदर परिवार को जो है वो उसकी ओर जो है हमला करने के लिए जो है वो हमेशा कोशिश करता रहता है। If we don't have a healthy vision about a relationship between a man and a woman, we will never have a healthy understanding of who we are in Christ and how much he loves us. देखिए, अगर हमारे अंदर एक विजन नहीं है या भविष्य के बारे में एक सोच हमारे अंदर नहीं है, पुरुष और पत्नी के बारे में जो है एक दृष्टिकोण हमारा नहीं है, तो परमेश्वर का जो दृष्टि है हमारे जीवन में उसे हम समझ नहीं पाएंगे। I guarantee you right now that your relationship as a wife with your husband is going to reflect upon your relationship personally with Christ. देखिए, मैं आपको ये बात बहुत ही गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका आपके पति पत्नी के साथ का जो रिश्ता है वही रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ आपका होगा। The health of your married life is directly affecting your spiritual life. देखिए, आपका विवाहित जीवन या शादीशुदा आपका पारिवारिक जीवन जो है उसका ताकत, उसका बल आपके मसीही जीवन को जो है वो कोरिलेट करता है। So you have to work in two different, how can you say, you have to attack this problem from two different points of view. देखिए, इस चीजों को ये दो अलग दृष्टिकोण से जो है आपको इस विषय को ध्यान देना है, इसे हमला करना है। You have to work on your marriage in the natural so that your spiritual relationship with Christ improves. आपको आपके वैवाहिक जीवन जो है नेचुरल में या फिर पारिवारिक शारीरिक अवस्था में जो है आपको पूरा करना है, ताकि आत्मिक अवस्था में या आत्मिक अनुभव में जो है आप मसीह के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। And you have to work on your spiritual relationship with Christ in order to improve your natural relationship in marriage. देखिए, आपको आपके पवित्र जीवन या फिर आपके आत्मिक जीवन को परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन उसमें ताकत पाना है, ताकि आप आपके शारीरिक रिश्ता जो आपके पत्नी के साथ है उससे आप बलवंत कर सके। This is something that once you understand the importance of your relationships and how they affect your relationship with Christ, you will start to do things differently. जब आपको ये बात समझ आएगी कि किस प्रकार आपके रिश्ते आपके शारीरिक रिश्ते जो है परमेश्वर के साथ का जो संबंध है किस प्रकार उसके साथ मिला जुला है, तब आप जो है इसे और गंभीरता से लेना शुरू करोगे। You cannot respect your husband if you are not respecting Christ. अगर आप यीशु मसीह को आदर और महिमा नहीं कर पाते हैं तो आप अपने पति की भी आदर नहीं करोगे। If you're not able to, you cannot respect also Christ if you're not first respecting your husband. अगर अपने पति को अगर आप आदर नहीं दे रहे हैं तो आप यीशु मसीह को आदर नहीं दोगे। And husbands, if you're not, you cannot say you're loving Christ without first loving your wives. पतियों से मुझे ये कहना है या पुरुषों से मुझे ये कहना है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो यदि आप पहले यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते। In other words, you cannot say you are willing to give your life for Jesus if you're first not willing to give your life for your wife. देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि मैं यीशु मसीह के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं, परंतु पहले स्थान पर आप अपनी पत्नी के लिए जीवन देने के लिए तैयार नहीं है या अपनी पत्नी को प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है। That's why our personal relationships on earth are very important, because they will reflect on how we have a relationship with Christ.
और इसीलिए जो है हमारे व्यक्तिगत पर्सनल जो भी संबंध है, रिश्ते हैं, वो जो है परमेश्वर के साथ के रिश्ते को जो है हमें बताता है, उसके साथ वो संबंधित है। So as we are doing these studies, you might say to yourself, well, I am not married. जब हम ये विषय के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप शायद कहोगे कि मेरा शादी हुआ नहीं है, Or maybe I'm an elderly person and already a widow. और शायद आप ये कहोगे कि मैं एक जो है मेरा उम्र हो चुका है, मैं विधवा स्त्री हूँ। Or you might even say, well, I'm just a child. What is has to do with me? और शायद आप ये कहोगे कि मैं केवल एक बच्चा हूँ, मुझे इस सब चीजों से क्या करना है। Well, the important thing here is that all these things that you are learning right now are going to be helpful for someone you know. देखिए, जो भी चीज आप यहाँ पर सीख रहे हो, ये किसी ना किसी को जो है मदद करेगा। If you have a son or daughter who is married, all these teachings are going to help you to guide them in the right direction. अगर आपको अपनी बेटी या बेटा है जो शादीशुदा की उम्र में है, ये सारी बातें, ये सारी शिक्षण जो है उन्हें मदद करेगी उनके वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। If you have a young son or young daughter, you can teach them before they get into a relationship what kind of mindset they need to have before they get married. देखिए, अगर आपको एक एक बालक बेटा बेटी है, तो आप उन्हें पढ़ा सकते हो, उन्हें शिक्षण दे सकते हो कि किस प्रकार के दृष्टिकोण उनके जीवन में होना चाहिए, ताकि जब वो शादी के समय आए तो उनके जीवन में जो है उन्हें वो समझ अच्छी तरह से हो। So we started these series maybe a couple of months back, हमने ये विषय जो है कुछ महीनों पहले शुरू किया था, and we started talking about the idea that is everyone actually called to get married? देखिए हमने ये एक विषय के साथ साथ शुरू किया कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने शादी करने के लिए या शादी उनके जीवन में होने के लिए बुलाया गया है। And we also talked about that there is a timing for all the blessings of the Lord, and you can miss out on that timing. देखिए हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर के सन्निधि में जो है हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय होता है जो परमेश्वर का आशीष आता है। क्या हम उस समय को खो दिए? क्या हम उस समय को जो है मिस कर चुके हैं? And then we talked about the requirements for a man before he thinks about getting married. और जो है उसके बाद हमने ये भी विचार किया कि एक पुरुष के जीवन में वो सारी उन चीजों की क्या-क्या चीजों की जरूरत है ताकि वो उसे एक वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर सके। And the one thing that we understood very clearly from the beginning about man is that the man, the husband who's going to get married, has to be someone that is constantly in the presence of the Lord. और हमने ये बात को सोचा विचारा, हमने ये सीखा कि जो पुरुष है या जो पति है, उसे जो है निरंतर परमेश्वर के सन्निधि में या परमेश्वर से संपर्क करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। He has to be the one that carries the torch or carries a lantern of worship in the house. और जो है वो व्यक्ति वो होना चाहिए जिसके हाथ में जो है वो दिया हो या वो दिया हो, जिस वो मशाल हो जो परमेश्वर की स्तुति गीत और परमेश्वर के नाम की जय जयकार करे और उसे वो जो है अपने घर में लहरा रहा है। In other words, he has to be the one that is the priest of the house, that is the one that does the worship in the family. देखिए वो उसे जो है पुरुष को जो है घर का जो है एक पासवान बनना है, जो अपने घर को आराधना में और परमेश्वर के वचन में जो है स्थिर करे। If you're not ready to do this, then you are not living the biblical marriage. अगर आप ये करने के लिए तैयार नहीं हो तो आप एक पवित्र वचन के शादी या पवित्र वचन के शादी के लिए आप तैयार नहीं हो। And then we went on, we were looking at Proverbs chapter 31, where we are focusing now on all the things the Bible talks about the woman and all her qualities. देखिए हम नीति वचन उसके 31वां अध्याय पे चिंता कर रहे थे, जहां पर परमेश्वर जो है वो उत्तम स्त्री के बारे में, वहां पर जो है उनकी खूबियों के बारे में वहां पर उल्लेख किया गया है।
And here also, when we read these verses, we have to look at it from two sides. जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हमें दो तरह से जो है, दो अलग दृष्टिकोण से इसे सोचना जरूरी है। The first thing is the wife has to believe that what the Bible speaks about her is possible. पत्नियों को ये विश्वास करना जरूरी है कि पवित्र वचन जो उनके बारे में कहता है वो निश्चय में जो है वो हो सकता है, वो संभव है। They have to forget everything the husband has spoken about them negatively. उन्हें जो है वो सारी चीजों को भूल जाना है जो उनके पति ने उनके बारे में गलत या नेगेटिव कहा हो। They have to forget about all the failures they've had so far in life. उन्हें जो है वो सारे उनके जीवन की हरावट को उन्हें भूलना है जो उनके जीवन में उन्होंने सामना किया हो। They have to forget all the negative things that their family, either parents or siblings, have spoken about them. उन्हें जो है वो सारी चीजों को भूलना है जो उनके परिवार, उनके भाई बहन, उनके रिश्तेदारों ने उनके बारे में गलत या नेगेटिव कहा हो। And they have to admit that maybe they are at fault for some of the failures in their lives. और जो है उन्हें ये बात को समझना है या ये बात को उन्हें स्वीकार करना है कि कुछ गलतियां जो उनके जीवन में हुई है उनके कारण वो स्वयं है, वो खुद है। And the husband has to stop not believing what the Bible says about the wife. Can you come back again, Pastor? Yeah, the husband has to stop not believing what the Bible says about his wife, or better said, the husband has to start believing what the Bible says and not what he is seeing. Amen. अब पतियों को या पुरुषों को जो है पवित्र वचन क्या कहता है, जो भी कहता है स्त्रियों के बारे में, उसे वो विश्वास करना है, उसे वो अपनाना है, ना कि जो वो देखता है। Yeah. So the husband has to forget what he sees, the failures he sees every day in his wife, but has to believe that she will be perfected as it is promised in these verses. देखिए, हर दिन पति को ये चीजों को नजरअंदाज करना है या उसे भूल जाना है जो भी गलतियां, कमियां उनकी पत्नी के अंदर है, परंतु ये विश्वास रखना है कि पवित्र वचन में जो उत्तम स्त्री के बारे में पवित्र वचन कहता है वो उसके जीवन की स्त्री में या उनकी पत्नी में वो जरूर पूरा होगा। So both sides, husband and wife, are at fault. दोनों साइड में, सिक्के के दोनों बाजू में पति और पत्नी दोनों गलती के खटखटे में है। They both have the fault of not believing what the Bible is saying. और जो है उनके दोनों के जीवन में वो गलतियां हैं कि वो ये विश्वास नहीं करते कि पवित्र वचन उनके बारे में क्या कहता है। That's why in these services every week I am making you repeat something that you will speak to your wife and the wife will speak to the husband. और इसीलिए जो है हर एक ये सेवकाई में कुछ हफ्तों से हम जो है कुछ लफ्ज कहते हैं जो पति अपने पत्नी से कहती है और पत्नी अपने पति से कहते हैं। Because by doing this you will realize where you are failing as a husband or as a wife. जब ये करने से जो है आपको ये एहसास होता है या ये आपको ये पता चलता है कि मैं कहां पर हार रहा हूं, एक पति होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते हमारा कमियां कहां पर है। Now this is not positive confession. ये जो है एक पॉजिटिव या फिर एक पॉजिटिव स्वीकारता नहीं है। This is not what the world teaches you, that if you keep on saying I am beautiful, I am beautiful, I am beautiful, you will become beautiful. No. देखिए, ये एक जो है जिस प्रकार दुनिया कहता है कि जो मैं खूबसूरत हूं, मैं अपने आप से कहते रहूंगी तो आप खूबसूरत हो जाओगे, ऐसा नहीं है। No, what this is doing is you are confessing with your mouth what the word says and you are hearing it with your ears. देखिए, इससे क्या उद्देश्य कर रहे हैं, ये स्वीकार रोकिता से हम क्या उद्देश्य कर रहे हैं कि जो भी आप अपने जबान से उस वचनों को जो आप पढ़ रहे हो उसे आप कबूल कर रहे हो, उसे आप समझ रहे हो और अपना रहे हो, ये हम यहाँ पर करते हैं। And you hear them with your ears. और आप जो है अपने कानों से उन वचनों को सुन रहे हो। And by hearing this word and these verses, you are increasing your faith on what God has spoken. और ये बातें सुनने से, ये वचन सुनने से जो है आपका विश्वास जो है वो बढ़ रहा है, जो परमेश्वर
आपके बारे में जो सोचता है या परमेश्वर क्या चाहता है। So then, once your faith increases, you will start to believe that the change can happen in both of your lives. जैसे आप अपना विश्वास आपके जीवन में बढ़ता है, तो आप ये विश्वास करना शुरू करोगे कि मेरे जीवन में या मेरी पत्नी के जीवन में बदलाव जो है वो हो सकता है, वो जरूर होगा। In other words, you will no longer believe what you see, but you will believe what the word says about your wife and about yourself. देखिए, इसका मतलब जो है आप जो है अभी दुनिया क्या कहती है, दुनिया के तौर तरीके से नहीं, परंतु पवित्र वचन आपके बारे में, आपके पत्नी के बारे में क्या कहता है, उस पर आप विश्वास करना शुरू करोगे। So these verses, what they do is they change your mind, both husband and wife, to what God says is possible. देखिए, ये कन्फेशन जो है, ये स्वीकार योग्यता जो है हमारे जीवन में क्या करता है, ये हमें एक बदलाव की ओर ले चलता है और ये विश्वास दिलाता है कि पवित्र वचन में जो कहा गया है वो मेरे जीवन में संभव है। Now, why am I explaining this today? क्यों मैं इस विषय के बारे में आपको इतना गहराई में समझा रहा हूं? Because I want you to understand that this what I'm explaining today can be applied to the whole Bible. देखिए, जो भी चीजें मैं आपको आज समझा रहा हूं, ये शायद आप पूरे पवित्र वचन में लागू कर सकते हैं। See, the title for the message is Woman, God's Divine Help for Man. देखिए, हमारा विषय जो प्रचार का विषय आज ये है, स्त्री परमेश्वर की दिव्य मदददायिका पुरुष के लिए, या आमेन। In other words, the wife is a supernatural help for the husband. इसका दूसरे लफ्ज में हम ये कह सकते हैं कि पत्नियां जो है एक असाधारण मदद की हाथ है, या एक सहायक है अपने पति के काम के लिए या अपने पति के जीवन में। Now, when husbands read this title, they will probably laugh. जब पतियां या पुरुष जब ये शीर्षक पढ़ेंगे या ये प्रचार के शीर्षक को जब वो ध्यान देंगे, तो शायद वो हंसेंगे। Because they are focusing on what they're seeing and not on what God has spoken in the Bible. क्योंकि उनका ध्यान जो दिन प्रतिदिन वो देखते हैं उस पर उनका ध्यान है, ना कि परमेश्वर पवित्र पुस्तक में क्या कहता है उस पर उनका विश्वास नहीं है। And the wives also will not believe this statement because they don't understand the ability and the calling they have in their lives. और पत्नियां भी जो है ये पुकार को, इससे ये वचन को वो विश्वास नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि जो खूबी, जो ताकत परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया है। See, the wife has a supernatural ability which the husband does not have. देखिए, पत्नियों को जो है वो एक असाधारण काबिलता परमेश्वर ने दिया है जो पतियों के पास नहीं है। They have many more qualities than what they have been living so far in their lives. देखिए, उनके जीवन में कई सारे गुण विशेषता है, कई सारे ऐसी काबिलियता है जो उन्हें भी पता नहीं है, जो उनके जीवन में है, जो बाहर आया नहीं है। So let's go through some of these verses right now, and then, like always, we will do the proclamation we do at the end. देखिए, कुछ वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद जिस प्रकार हम हर बार करते हैं उसी प्रकार कुछ घोषणाएं जो है हम करेंगे। And I'm doing this on purpose very slowly because I want that every week when we join, something changes in your mind. देखिए, मैं ये बहुत धीमी गति से जो है मैं ये विषय के साथ प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि हर बार जब हम आएंगे तो मैं ये विश्वास रखता हूं कि आपके मन में एक बदलाव होना जरूरी है। So let's read Proverbs chapter 31. I'm going to read from verse 10 all the way to verse 15. Amen. नीति वचन उसका 31वां अध्याय उसका 10वें कलाम से लेकर 15वें कलाम तक जो है मैं पढ़ूंगा। So I will read one verse, then Pastor, you repeat it in Hindi. Amen. Okay. Who can find a capable wife? Her value far exceeds the finest jewels. भली पत्नी कौन पा सकता है उसका, क्योंकि उसका मूल मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है।
Her husband has full confidence in her. As a result, he lacks nothing of value. उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होगी। She will bring good to him, never evil, every day of her life. वह अपने जीवन के सारे दिन में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। She seeks out wool and flax, working with eager hands. वह व्यापार के जगहों में वह उन और साथ ढूंढ कर अपने हाथों के प्रसन्नता के साथ काम करती है। Verse 14, she is like a sea-going ship that brings her food from far away. वह व्यापार के जहाज के समान अपनी भोजन की वस्तुएं दूर से मंगवाती है। She rises while it is still night, preparing meals for her family and providing for her women servants. वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग-अलग काम देती है। Now, in these 5 verses we just read, the 6 verses, there are so many things right now that you have read which talks about the woman. देखिए, जो 6 कलाम हमने जो अभी पढ़ा, इन 6 वचनों में जो है बहुत ऐसे कई वचन हैं जो पत्नियों के बारे में हमने पढ़कर सुना। This is what the Bible, what God the creator who created you is saying about you. देखिए, ये पवित्र पुस्तक है, पवित्र परमेश्वर का पुस्तक बाइबल है जो सृष्टिकर्ता ने अपने आप के बारे में लिखा है। In other words, this seed is already planted inside of you as a woman, and it has to come to a place where the fruits are seen. देखिए, ये जो भी पत्नियों के या स्त्रियों के अंदर जो परमेश्वर ने बोया है, ये जो है Can you complete that sentence, Pastor? It has to grow into a tree that then gives these fruits. और देखिए, ये जो भी परमेश्वर ने पत्नियों के स्त्रियों के अंदर बोया है, वो एक वृक्ष का रूप लेना जरूरी है ताकि उसमें से फल जो है दूसरों को मिल पाए या उनके परिवार को वो मिल पाए। So in other words, you are a capable wife. इसका दूसरे शब्दों में जो है, आप एक बलवंत एक उत्तम पत्नी है, एक स्त्री है। And the husband, your husband, has full confidence in you. और आपके पति को आपके अंदर एक पूरा विश्वास है। In other words, you are doing things in such a way that you know that your husband is not criticizing you, but trusting that you will finish the work. देखिए, आप जो है आपके पति जो है आप पर पूरा विश्वास रखते हैं कि वो आपकी ठट्टा या मजाक नहीं उड़ा रहे, परंतु ये विश्वास रखते हैं कि जो भी काम आपने शुरू किया है उसे आप जरूर पूरा करोगे। We even read before in Proverbs 12 that the wife is like a crown that the husband wants to wear and show off. देखिए, हमने वचन में ये वचन पढ़ा है, पवित्र वचन में ये लिखा है कि पति जो है अपने सिर में अपनी पत्नी के मुकुट को धरकर जो है वो दूसरों को दिखाने के लिए जो है वो पहनते हैं। And we saw also things that the wife, when she speaks, she always speaks good and not evil. देखिए, हमने ये भी पढ़ा कि जब स्त्रियां बात करती है तो वो भला बातें करती है और ना कि कभी बुराई करती है। Now let's look at verse 13 again. 13वां कलाम को हम एक और बार पढ़ेंगे। It says, she seeks out wool and flax, working with eager hands. वह ऊन और सन ढूंढ करती है and working with eager hands. और अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। In other words, the wife that God gives you, the wife according to the Bible, is not lazy. इसका मतलब ये है कि जो पत्नी परमेश्वर आपको देते हैं या जिससे आप विवाहित होते हो, वो कामचोर नहीं है। And she likes to work with her hands, means she's creative in things. उसका मतलब यह है उसको अपने हाथों से काम करना पसंद है और वो मेहनती है। And she's not someone that is waiting to be told what to do, but she knows how to do things on her own and will do it.
और जो वो ऐसी स्त्री नहीं है जो इंतजार करती है कि कोई उसे बोले कि मुझे क्या करना चाहिए, परंतु वो अपने बलबूते से जो है अपने कामों को पूरा करती है। And also it means that she actually, when it says working with eager hands, it means that she has an inbuilt desire to actually do something. देखिए उसके दूसरे पद में अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। इसका मतलब यह है कि उसके मन में, उसके हाथों में वो खुशी है, वो एक इच्छा है, वो चाहत है कि वो अपने परिवार के लिए जो है प्रसन्नता से काम करे। Many years ago, I remember one of my aunts talking about women. देखिए कुछ सालों पहले मैं ये मेरी याददाश्त अगर सही है तो मेरी एक आंटी जी जो है स्त्रियों के बारे में बात कर रही थी। And she said the worst thing is a woman who is bored in her own house. देखिए सबसे बुरी चीज यही है कि एक स्त्री जो अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर जन्म ली हो। Because a woman who is actually a woman with the right mindset will always stay busy inside her own home. देखिए जो स्त्री जो है सही तरह से सोच विचार करती हो, वो हर समय हर पल जो है वो व्यस्त होती है। In other words, a woman who has grown up with the right mindset and has been taught correctly will always have something to do in her house. देखिए एक स्त्री जो सही तरह से सीखा हो, उनका सही तरह से उनका उनका दिमाग चल रहा हो, अपने सही समय पर जो है वो हर समय जो है व्यस्त रहेगी अपने परिवार के लिए, अपने घर के अंदर। And this makes sense because a woman has so many abilities that sitting in the house, she can start a business from her own home. देखिए एक स्त्री के पास इतने सारे काबिलियता है कि घर के अंदर बैठने से ही या घर के अंदर बैठने से वो जो है अनेक चीजें, अनेक व्यापार, अनेक बिजनेस जो है वो शुरू कर सकती है। Growing up, I don't remember much of my mother ever sitting down and doing nothing. देखिए मेरे बड़े होते मेरे मेरे बचपन जब में मैं बड़ा बचपन के समय में मैं जब बड़ा हो रहा था, मुझे ये याददाश्त नहीं है कि मेरी माँ जो है खाली हाथ बैठी हो। even when she was watching a TV show that she liked, she was always cutting vegetables or knitting. देखिए जब भी वो टीवी देख रही होती है, उसके फेवरेट शो भी देख रही होती है, तो वो शायद भाजी पाला काट रही होती है या फिर जो है ऊन जो है सिलाई करती रहती है। I never saw her just sitting quietly and watching TV doing nothing. मैंने कभी ये देखा नहीं कि उन्होंने शांति में टीवी देखा हो और कुछ ना करती हो। This is a virtue, this is a quality that many women nowadays are missing. देखिए ये एक खासियत है, खूबी है जो अनेक स्त्रियां जो है आज के समय में जो है वो लोग इसे भूल रहे हैं या उसे ध्यान नहीं देते। And this quality is something that is inside the woman, and she's able to do this. In other words, she's able to work constantly and produce. और ये एक काबिलियत जो है आजकल के स्त्रियों के अंदर है, ताकि वो जो है इस प्रकार के खूबियों को जो है वो बाहर ला सकती है और अनेक अच्छी चीजों को जो है वो कर सकती है। So let's go now, and instead of going forward with the word, let's go to our weekly proclamations. वचन के साथ आगे बढ़ने से जो है हम अपने घोषणा की ओर चलेंगे जो हम हफ्ते में करते हैं। Because Pastor has to go to his next meeting now, so I want to do this every week for sure before we continue deeper in the word. आमीन। हम वचन के साथ और आगे बढ़ने से पहले मैं जो है ये हर हफ्ता करना चाहता हूँ और मुझे अभी जो है अपनी सेवकाई की ओर भी जाना है। So let's start first. First, we'll start with the man and then the woman. आमीन। पहले हम पुरुषों के साथ शुरू करेंगे, उसके बाद स्त्रियों के साथ शुरू करेंगे। So first, men, you have to speak this to your wife either now if she's with you or later on. देखिए आप पति, आपको अपने पत्नी के साथ ये कहना है एक तो अभी या फिर बाद में। Okay. So men, you are a virtuous or capable woman, and a crown I want to show off. पति अपने पत्नी से कहेंगे कि आप एक भली स्त्री हो और आपका मुकुट को जो है मैं अपने सिर में
पहनना चाहता हूँ। You are full of resources and priceless. और जो है आप बहुमूल्य हो और पूरी तरह आप जो है काबिलियता से भरी हो। Now, women, say to your husband, पत्नी अपने पति से कहे, I am like a crown you want to show off. मैं एक मुकुट के समान हूँ जिसे आपको दिखाना चाहते हो। I am priceless for you and full of resources. मैं बहुमूल्य हूँ और पूरी काबिलियता से भरी हूँ। Next, now men, पति पत्नी से कहे, I have full confidence in your decisions, मैं आपके सारे निर्णय पर पूरा विश्वास रखता हूँ and that is why I will lack nothing good in my life. और इसी कारण से जो है कोई भी भला चीज मेरे जीवन से जो है कमी, मेरे जीवन में कमी ना होगी। Now, woman, पत्नी अपने पति से कहे, because you completely trust me, क्योंकि आप पूरी तरह मुझ पर विश्वास रखते हो, I make good decisions so that you lack nothing good in life. मैं अच्छे निर्णय लेती हूँ ताकि आपके जीवन में आप कोई चीजों की कमी ना हो। Now, men, you bring me good and never evil with words and actions. पति अपने पत्नी से कहे कि आप मेरे जीवन में हमेशा भलाई लाते हो, कोई बुराई अपने कार्य से, अपने प्रवृत्ति से नहीं लाते। Woman, my words and actions always bring you good and not evil. पत्नी कहे पति से कि मेरे कार्य, मेरे हाथों के काम, मेरे सोच विचार जो है हमेशा भलाई आपके जीवन में ले आती है, बुराई नहीं। Men, you are hardworking with your hands. Go ahead. You're hard working with your hands. Yeah, just say that first. पति अपने पत्नी से कहे कि आप अपने हाथों से मेहनत करती हो You don't wait to be told what to do. और आप ये इंतजार नहीं करते कि आपको क्या करना है। You are not lazy आप कामचोर नहीं हो and you're not a procrastinator. और जो है आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं है, या फिर आप चीजें करेंगे कर आप कहती हो पर आप करती नहीं हो। Woman, I enjoy working hard with my hands. पत्नी अपने पति से कहे कि मैं प्रसन्नता लेती हूँ या फिर मैं खुश लेती हूँ ताकि मैं अपने हाथों से काम करती हूँ। Amen. I don't want to be told what to do. मुझे आपको कहने की जरूरत ना पड़ेगी कि मुझे क्या करना है। I am not lazy or a procrastinator. और जो है मैं आलसी नहीं हूँ और ना ही मैं बातों को बनाती हूँ कि मैं ये बात करूंगी और ये पूरा नहीं करती। Procrastinator, it's a complicated word to translate. Okay, next, men, you prepare ahead. पति अपने पत्नी से कहे कि आप शुरुआत से तैयारी करती हो। You go far on your own to search for the best prices. आप जो है दूर तक सफर करती हो ताकि आप अच्छे दाम को देख सके या ढूंढ सके। And you stay in your budget. और आप जो है अपने बजट के अंदर, अपनी सीमा के अंदर जो है आप रहती हो। Woman, पत्नी अपने पति से कहे, I am always preparing ahead. मैं हमेशा आगे की तैयारी करती हूँ। I have a budget to work with. मेरे पास एक बजट है जिससे मुझे काम करना है। And I will go far to find the best prices. और मैं दूर तक सफर करूंगी ताकि मैं अच्छे दाम को पा पाऊं। Now, in this point over here, I want to read what it says over here, which was verse 14. जो है 14वां कलाम को मैं पढ़ना चाहता हूं।
Now, this struck to me as something important to talk about. और ये 14वां कलाम जो है मुझे थोड़ा बहुमूल्य लगा, जो मुझे 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 बात करना चाहिए. Says she is like a merchant ship. She brings her food from far away. वह व्यापार के जहाज के समान है, अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है. Now, here is not saying that she makes her husband take her to faraway places to get a good deal. देखिए, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि पत्नी अपने पति को दूर तक ले जाती है ताकि वो कुछ अच्छे चीजों को लेकर आए. In other words, she on her own can go and find out where the good deals are, and she goes far away if she has to make sure she gets the best of the best at the best prices. देखिए, वो खुद अपने आप से जा सकती है और वो जाती है ताकि वो अच्छे दाम में, सबसे कम से कम दाम में, अच्छे डील में जो है वो अपने घर के लिए वस्तुएं, अपने पति के लिए वस्तुएं ले आए. Sometimes we see that the wife is depending too much on the husband to get things done. देखिए, कई समय पर हम ये देखते हैं कि पत्नियां अपने पति पर कुछ ज्यादा ही आश्रय रखते हैं. It's good to do things together. देखिए, ये अच्छी बात है कि हम साथ मिलकर चीजें करें. But sometimes it is important that the wife understands that she can go on her own and get things done. परंतु कई बार जो है पत्नी, ये बात पत्नी को समझना जरूरी है कि कई बार जो है वो अकेले जाकर जो है चीजों को पूरा कर सकती है. So let's continue with another proclamation. एक और घोषणा हम करेंगे. Man, पति, you have good time management. आपको समय का सही उपयोग पता है. You rise up before everyone else. आप जो है सबसे पहले उठते हो. And you don't depend on servants to take care of everyone. और जो है आप प्रचार की इंतजार नहीं करते ताकि आप सबके मदद करें. And woman, I wake up before everyone else. स्त्रियां ये कहे कि मैं सबसे पहले उठती हूँ. And I prepare all things for my family, not depending on my servants. जो है मैं अपने सेवकों पर आश्रय ना रखते हुए मैं खुद अपने परिवार के लिए सारी चीजों की तैयारी करती हूँ. And I have good time management. और मेरे पास अच्छा समय का उपयोग करना मुझे आता है. So we will stop here today. हम यहाँ पर आज समाप्त करेंगे. And next week we will continue with some of the verses here where it talks about how the woman has the ability to be a businesswoman. और कुछ हम अगले हफ्ते कुछ वचनों के साथ ये बात करेंगे कि जहां पर स्त्रियों को वो खूबियां है, वो खासियत है जहां पर वो खुद का व्यापार शुरू कर सकती है. Now, some of you husbands, when I said that, you started to laugh. जो है जब मैंने ये कहा तो शायद कुछ पतियां जो है वो हंसने लगे. Because your wife probably doesn't even know how to do the accounting for your house. शायद आपकी पत्नी को आपके घर के धन राशि का पता ना हो या किस प्रकार से लेन देन है वो उसका पता ना हो. She probably even has no idea how to do any kind of banking. शायद उनको जो है बैंक में जाना, बैंकिंग करने के बारे में कुछ पता ना हो. And maybe she has no idea of what money you have and what you don't have and where your investments are. शायद जो है उसे पता ना हो कि आप किस प्रकार धन पैसे को संभालते हो, किधर आपको कैसे कितने पैसे हैं, क्या है. So and nowadays everyone needs to use a computer to do business. और जो है हर एक व्यक्ति को जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करना होता है आजकल के समय पर. And maybe she has no idea even to how to turn on the computer. शायद उसे ये भी ना पता हो कि किस प्रकार कंप्यूटर को चलाया जाता है. Whose fault is that? किसकी गलती है ये? Think about it. इसके बारे में जरा सोचें. I'm telling you right now, if your wife does not know how to do any kind of accounting or bank work, देखिए, मैं आपको अभी कहता हूं, अगर आपकी पत्नी को अकाउंटिंग या बैंक के कोई काम अगर नहीं आता हो, if she does not know how to use the computer you have in the house, अगर आपके घर में जो कंप्यूटर है अगर उसे पता नहीं है कि किस प्रकार उसे इस्तेमाल करना है, if she does not know what you actually have as assets or as investments, अगर उसे ये ना पता हो कि आपके धन राशि, आपका
मूल आपने कहाँ क्या इन्वेस्ट किया है, अगर उसे ये ना पता हो, if she doesn't even know what debts you have as a family, अगर उसे ये भी ना पता हो कि आपके कर्जे कितने हैं, this is 100% the fault of the husband. और ये जो है 100% पति की गलती है। See, the husband is the one who has to share all these things and train his wife to become the helper he needs. देखिए, पति को ये सारी बातें अपनी पत्नी को कहना चाहिए, बताना चाहिए, और वो मदद जो है वो ट्रेनिंग उसे देना चाहिए ताकि वो उसकी मदद बन सके। And that is why you have to be patient. और इसीलिए जो है आपको नम्रता आपके जीवन में होना चाहिए। The Bible says that Jesus Christ loved the church so much that he gave his life for the church. देखिए, पवित्र वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने हमें इतना प्रेम किया ताकि उन्होंने उनकी जीवन को हमारे और निछोवर किया। And the Bible says, husbands, love your wife the way Jesus loved us. और पवित्र वचन कहता है कि पति अपने पत्नी को इस प्रकार प्यार करे जिस प्रकार यीशु मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। In other words, you don't see all the faults in the bride, but you actually give your life. In other words, you take the time and the patience to perfect your wife. देखिए, आप जो है अपने जीवन में समय लें और वो समय लें ताकि और वो पेशेंस के साथ जो है अपनी पत्नी को ये चीजें सिखाने के लिए और समझाने के लिए प्रयास करें। Now, I know this is not easy. मैं चाहता हूं कि ये आसान नहीं है। You don't believe that your wife can actually do anything right in life. देखिए, आप ये विश्वास रखते हो कि शायद आपकी पत्नी कोई चीज सही से नहीं कर सके, And there will be fights. और ये झगड़े होंगे, And there will be arguments. और जो है इसमें वार्तालाप होगा, And you will have to use the last drop of patience you have. शायद आपको आपके अंदर वो आखिरी क्षमता जो है, आखिरी बूंद तक का क्षमता आपको इस्तेमाल करना पड़े। But you have to believe what the Bible says about the qualities in your wife. देखिए, परंतु आपको ये विश्वास रखना है पवित्र वचन जो भी आपकी पत्नी के बारे में कहता है। Because why? Because this is where you die for your wife. और इसी प्रकार जो है आप अपने पत्नी के लिए जो है मृत्यु पाते हो या फिर मरते हो। Did Jesus wait to die on the cross before so that you were first perfect? क्या यीशु मसीह ने आपके लिए कि आप पूरी तरह परफेक्ट बन जाओ या पूरपन की अवस्था में पहुंचो, उसके बाद उन्होंने मृत्यु पाया शूली पर? No, he died first and then started perfecting you. उन्होंने पहले मृत्यु पाया, उसके बाद जो है वो आपके लिए परफेक्ट हुए। In other words, he saw all your faults. उसके बाद जो है उन्होंने आपकी सारे कमियों को, गलतियों को उन्होंने देखा। And this is what Christ has done for us, gone to the cross, and we have to do the same thing for our spouse. और जो है यही चीज यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, उन्होंने सूली पर गए, उन्होंने हमारे लिए अपने जान को निछोवर किया, और उसी प्रकार हमें भी अपनी पत्नियों के लिए करना है। So this is where we will stop today, and please continue joining with us so that your life is transformed. हम यहाँ पर आज के लिए रोकेंगे, परंतु हमारे साथ आप अगले हफ्ते जुड़िएगा और हम आगे और इस विषय के बारे में बात करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।